This conference will now be recorded. जी मुबशिर भाई प्लीज एक्सप्लेन करें इस ट्रेड को। हाँ जी। अच्छा, मैंने ये एक तो यहाँ पे था पीओसी था प्रीवियस प्रोफाइल का, और वैल्यू एरिया लो भी था। दो चीज़ें यहाँ पे थी, और इधर से डेल्टा है ना जो क्लियर बता रहा था, डेल्टा अप जाना शुरू हो गया था। डेल्टा में बाइंग आना शुरू हो गई थी। आप इधर देखेंगे ना डेल्टा में, तो ये लास्ट 2 से 3 कैंडल्स में, हाँ ये देखें, ये डेल्टा में बाइंग आना शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने पेंडिंग ऑर्डर रख दिया इधर। या पेंडिंग ऑर्डर रखा था आपने? जी, पेंडिंग पेंडिंग ऑर्डर रख यानी दिया मैंने। यानी कि प्राइस नीचे थी, यानी कि प्राइस नीचे थी और आपने उसके थोड़ा सा ऊपर या पेंडिंग बाय लगाया? नहीं नहीं, मैंने प्राइस ऊपर थी तो मैंने नीचे बाय ऑर्डर लिमिट लगाई हुई थी। अच्छा ठीक है ठीक है। जी यानी कि जी, आपका मैंने मकसद ये, ये था कि जब भी प्राइस इस लेवल को अप्रोच करे तो यहाँ से रिवर्सल आपको ऐसा लगता था कि पक्का है? जी जी, मुझे रिवर्सल पक्का लग रहा था यहाँ से, क्योंकि पीओसी था और ये था डेल्टा पॉजिटिव होना शुरू हो गया था शुरू से ही। ठीक है, और कुछ इसके जी। अलावा? और मैंने कुछ नोट नहीं किया। M30 में शायद मैंने एक, मेरी यहाँ पे स्पॉट लगी हुई थी तो वो थी। ठीक है। अच्छा जी। मैं बताऊं कि और मैंने ये ट्रेड क्यों ली? अच्छा बताएं, आप बताएं पहले, आप फिनिश करें अपना। नहीं नहीं, मेरा हो गया फिनिश। अच्छा, ये सब चीजें एग्जैक्टली बिल्कुल एक्यूरेटली आप सही बता रहे हो, ठीक है। लेकिन जी मैं इस चीज को भी देख रहा था, ये चीज, ये क्या इसे है? पुअर लो कहते वैल्यू एरिया लो से प्राइस नीचे थी, वैल्यू एरिया लो से प्राइस नीचे थी। और मैंने आपको हैं। क्या बताया था कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं ना, वो वैल्यू एरिया लो से सेल नहीं लगाते। जी मतलब प्राइस जब इस रेंज में आ चुकी है ना, ठीक है, जी जी तो वैल्यू जी एरिया लो के बाद सेल नहीं लगाते, वो बाय लगाते हैं। क्या करते जी, हैं? ऐसे बाय बाय लगाते हैं। लगाते हैं। और बाय इन्होंने लगानी लगानी थी, ठीक है। और इसका ठीक है। लेवल ये था। जी और इसके अलावा एक लेवल पीओसी और एक लेवल वैल्यू एरिया लो, ये दोनों लेवल जब मिक्स हो गए तो ये और स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया, जी, ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल। इसके बाद हमारे पास ये एक जबरदस्त किस्म की कंफर्मेशन आ गई, इसका रिवर्सल, जी जी ठीक और है। उसमें M30 में वो वॉल्यूम भी, वो देखे, वो उधर से वॉल्यूम भी इतनी मतलब पेनिट्रेशन नहीं कर रहा, वो बड़ा कोई अग्रेसिव वॉल्यूम नहीं आ रहा। प्राइस नीचे जा रही है लेकिन ज्यादा अग्रेसिव वॉल्यूम नहीं आ रहा। हाँ लेकिन ये फिर भी इतना कम भी नहीं है, इतना कम भी नहीं है। अच्छा पॉइंट है नहीं, मलिक लेकिन साहब आपका। लेकिन लेकिन विकास भाई, ये आप वो जो नेक्स्ट बार है, ये आप जिसकी मार्क है वो उससे अगली बार है आपकी ट्रिप, अगली बार पे हिट हुई है, जिसका पिंक वाली है उस पे आपकी ट्रिगर। आवाज कट रही है। राव भाई, आपकी आवाज कट रही है। अभी ठीक है? हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो ट्रेड है वो तो नेक्स्ट बार पे ट्रिगर हुई होगी ना एजाज भाई, जिस पे पिंक वॉल्यूम बन रहा है। इसकी बात कर रहे हैं। जी जी हाँ जी, ऐसा ही है। लेकिन ये भी तो देखे ना, ये वाला जो वॉल्यूम था, ये वाला, ये ज्यादा पिछले दो से ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपका पॉइंट वैलिड है। आपका पॉइंट सुट पान वाला नहीं है। जी, थैंक आपका यू पॉइंट थैंक वैलिड है। अच्छा, लेकिन एक बात मुबशिर अभी भी आप मिस कर रहे हो। वो क्या? एक बात आप अभी भी मिस कर रहे हो, मलिक साहब, आप भी मिस कर रहे हो। वो बात अभी अभी देख लेते हैं जी, पहले वो जरा बात अभी देख लेने दें जी। चले, 10 हाँ, सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 10 सेकंड का टाइम वो दे रहा हूँ, जितने वो बंदे बैठे हैं वो वो चेक करें। बिल्कुल वो बिल्कुल चेक कर रहे हैं। जो हमने लेवल लगाया था कि यहाँ से इसी लेवल को अप्रोच कर रहा आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं है। आ रही है। चले मैं अरे टाइम कम लगाते हुए आपको बताता हूँ वो क्या बात मिस कर रहे हैं। वो था
पहला टच हाँ एग्जैक्टली, जी, क्या हाँ था? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहला टच। पहला टच। जैजी भाई के अल्फाज को जेन में रखा करें, इंशाल्लाह आप मार नहीं खाएंगे। जी सर, दिक्कत। जी, अच्छा, पहले टच में और दूसरे टच में ट्रेड लेने में यही फर्क है कि उसने लिक्विडिटी थोड़ी सी कंज्यूम कर ली होगी, कर ली होगी, एग्जैक्टली ऐसा ही है। क्योंकि यहाँ से 2 दफा रिवर्सल आया है देखें, ये लेवल इसी था, पॉइंट से। ठीक है, ये लेवल था, ये लगाया मैंने, ये पहली बार मार्केट ने टच किया, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑर्डर पड़े हुए थे ना, मैक्सिमम ऑर्डर जो भी जी नंबर था, उसने जी, पूरी जोर के साथ मार्केट को उछाला, ठीक है। यस, हाँ जी, अच्छा, अब वो जो ऑर्डर इसमें से जिन्होंने जोर के साथ उछाला, अब वो कंज्यूम तो हो गए ना, वो बाय कंज्यूम तो हो गई ना, वो फिल तो हो गई ना, जी, वो बाय फिल तो हो गई ना। फिल हो ये गई, नहीं कि जी जी, देखे, मैं समझाता हूँ, मानो बेटे, मानो बेटा, मानो, ये बेटा दरवाजा बंद करो यार, आप बहुत शोर कर रहे हो, प्लीज एक सेकंड मुझे दीजिएगा प्लीज। जी जी, तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि फर्ज करो मार्केट जो ना वो 400 के ऑर्डर के साथ नीचे आ रही थी, फर्ज करो, ये मिसाल देने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इस लेवल पे अप्रोच किया मार्केट ने, ठीक है। अब यहाँ पे फर्ज कर लो कि 300 का ऑर्डर पड़ा हुआ था, फर्ज कर लो कि 300 का ऑर्डर पड़ा हुआ था। यहाँ पे जब प्राइस आई ना, जी और इस ऑर्डर ने वर्कआउट किया और प्राइस उसके नतीजे में उछली, ठीक है। तो ये 300 के अंदर, ये 300 एक्चुअली क्या था, पेंडिंग बाय था, ठीक है। जब पेन, प्राइस जी ने यहाँ पे इसको अप्रोच किया, इस लेवल को अप्रोच किया, और दो काम हुए। एक तो ये जो 400 का फिगर था ना, इसमें से सेलिंग ऑर्डर कम हो गए, क्योंकि ये ऑलरेडी हम्म, देख रहे थे कि नीचे बड़ा पेंडिंग बाय पड़ा हुआ है, ठीक है। इन्फॉर्म ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। जी एक जी, तो ये कम हो गए, और दूसरा इनके अंदर भी तकरीबन आप फर्ज कर लो कि 150 ऑर्डर फिल हो गया। मतलब फिल जी होने की बात, फिल होने का मतलब क्या है? फिल होने का मतलब ये है कि अब ये 300 वाली जो फिगर है ना, ये 300 की नहीं रही, अब ये 150 की रह गई, जी, यानी कि वो ऑर्डर फिल हो गया, ठीक है। अब वो मौजूद नहीं है। तो जब ये यहाँ नीचे आते हुए ये फिगर भी कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग की हो, या वट एवर किन्होंने टीपी लिया हो, टीपी इनका यहाँ पे हो, जैसे हमने एक छोटा सा टीपी लिया हुआ था शॉर्ट टर्म, ठीक है। ऐसे इनका जी टीपी जी, यहाँ पे होगा। इनमें से एक बड़ी बड़ी तादाद जो है ना, बड़ी तादाद, फर्ज कर लो 200 रह जाती है, ठीक है। तो वो इस जगह पे आके टीपी मार लेगी। एक तो ये नंबर 400 का नंबर कमजोर हो गया, और दूसरा ये 300 का नंबर 150 मिसाल के तौर पे फिल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोबारा जब टच करेगी ना, तो हम 150 का नंबर अज्यूम करेंगे, मतलब जी आधी ताकत अज्यूम करेंगे। ये मैं नंबर्स को सिर्फ मिसाल देने के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है। जी जी, तो इस वजह से फिर अगर ये 400 बंदा वाकई में इंटरेस्टेड था मार्केट को नीचे फेंकने में, तो फिर ये दोबारा से यहाँ से 400 का ही ऑर्डर मारेगा, यानी कि यहाँ से टीपी ले लिया था उसने, उसके बाद फिर से, और वो ये भी देख रहा है कि 150 फिगर उड़ गई है, 150 ऑर्डर कंज्यूम हो चुका है, यानी कि जी, वो 300 का लेवल अब कमजोर हो गया है, उसकी ताकत आधी रह गई है, समझे? समझ वही गए, वही समझ गए, बिल्कुल, वही वही बकरे की टक्कर वाला हिसाब है ना, पहली हाँ, टक्कर और उसके बाद दूसरी टक्कर। हाँ। तो उसके बाद अगर इन्होंने वाकई नीचे जाना है, तो फिर ये यहाँ से सेल मारेंगे, और 400 अपनी पूरी फोर्स के साथ आएंगे, और आराम से तोड़ते हुए इसको नीचे चले जाएंगे। दूसरे, अगर फर्ज करो कि ये इंटरेस्टेड नहीं है ज्यादा, ये लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर ये थोड़े से ऑर्डर के साथ दोबारा से मार्केट को रीटेस्ट करेंगे,
रीटेस्ट करेंगे कि यार हम तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते इसको, या क्या बनता है। मतलब टेस्टिंग में ये भी देखा जा सकता है कि इस लेवल के ऊपर क्या कोई बायर आ रहा है या नहीं आ रहा, इस लेवल के ऊपर जी क्या बायर इंटरेस्टेड है मार्केट को ऊपर लेके जाने में या नहीं है, ये तक भी मार्केट में हो रहा होता है। ये बातें मुझे बताएं, कौन बताएगा आपको? कोई नहीं बताएगा सर, साजिद साहब के अलावा दूसरा बंदा इंशाल्लाह ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है। ठीक है। अ, अच्छा, ये जो सेलर थे ना, इसको दोबारा जी जब दोबारा टेस्ट करेंगे ना, तो वो यहाँ पे ये भी देखेंगे कि क्या इस प्राइस लेवल पे कोई बायर इंटरेस्टेड है ऊपर लेके जाने में। ठीक है। अगर फर्ज करो ठीक कि है। इंटरेस्टेड है, अगर फर्ज करो इंटरेस्टेड है, मतलब उसकी वॉल्यूम की एक्टिविटी और ऑर्डर्स की एक्टिविटी आ रही है, इस तरह की एक्टिविटी आ रही है कि इस लेवल से बायर कह रहा है कि मैं नहीं तोड़ने दूंगा तुम्हें। ये हर वक्त एक जी जंग चल रही होती है 24 घंटे। लेकिन आई मीन सेशन टाइम के अंदर ये जंग ज्यादा वो होती है, ज्यादा कारगर साबित होती है ना। तो जी जी ये हर वक्त एक जंग चल रही होती है कि जी मैं नीचे जा रहा हूँ, वो कहता है नहीं जी मैं नहीं जाने दे रहा। ठीक है, ये मैं अपने जी अल्फाज जी में आपको सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूँ। तो इस लेवल पे जब इस लेवल पे ये 400 वाले बंदे, ये आई मीन सेलर्स, ये देख लेंगे कि यहाँ से बायर आ सकता है, यानी कि इंटरेस्टेड है बायर यहाँ से प्राइस ऊपर लेके जाने में, तो फिर ये यहाँ पे दोबारा से अपना टीपी लेंगे और फिर बाहर निकल जाएंगे, फिर फारिग हो जाएंगे। मतलब फिर वो सेल नहीं लगाएंगे। ठीक है। और उसके नतीजे ठीक है। में बायर चूंकि ऑलरेडी इंटरेस्टेड था, और फिर यहाँ से इस लेवल से बायर एक्टिवेट होगा और प्राइस को ऊपर लेके, इसे कहते हैं डबल बॉटम बनना। ठीक है। जी डबल बॉटम। ठीक है। हाँ। तो ये असल में जो पहले टच, दूसरे टच, तीसरे टच की जो गेम होती है ना, वो ये गेम हो रही होती है। यानी कि वो बार बार उस प्राइस लेवल को ना चेक कर रहे होते हैं, बार बार चेक कर रहे होते हैं कि बायर है नहीं है, बायर है नहीं है, नहीं है। अगर फर्ज करो नहीं है भाई, उनको भी तो डर है ना। देखो मेरी बात सुनो, उनको क्या डर है? इस लेवल से आपने 400 की सेल मारी, ठीक है, तो इसका मतलब ठीक है। ये थोड़ी है कि यहां से कोई 800 की बाय नहीं मार सकता। बिल्कुल। बात पिक आ की है। सकता है। जी जी आ सकता है। मतलब आप अकेले मालिक तो नहीं हो ना मार्केट के, मार्केट में जी तो हजारों इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं। तो मशवरा तो उनको नहीं भी किया ये, हुआ सबने। हाँ हाँ ऐसा ही है। तो उनको ये डर होता है कि यार हम बार बार इसको चेक करें कि कोई बायर आ तो नहीं रहा। मतलब इस प्राइस लेवल के ऊपर जब भी प्राइस आ रही है ना, तो वो चेक कर रहे जी हैं कि कोई बायर तो नहीं आ रहा, कोई बायर तो नहीं आ रहा। ठीक है। और अच्छा, ऑर्डर भी कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मैंने ये मिसाल दी 150 वाली, ऑर्डर भी कंज्यूम हो रहे हैं, और वो साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि कोई बायर तो नहीं आ रहा। तो क्योंकि उनको ये डर है कि अगर कोई यहाँ इस लेवल से बड़ा बायर आ गया तो फिर हमारा एसल एसल लग जाएगा, हमारा एसल चला जाएगा। और वो इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके ऑर्डर बहुत बड़े होते हैं, हमारी तरह नहीं होते। मतलब स्टैंडर्ड लॉटें हम डेमो के अंदर क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 की 50 की स्टैंडर्ड लॉट मारेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, एक अकाउंट हिस्ट्री मैंने देखी थी, 300 स्टैंडर्ड लॉट उस बंदे ने मारी हुई है अपनी। मैंने अच्छा खुद, मतलब मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैंने खुद ये देखा हुआ है। एक अंग्रेज था, उसकी अकाउंट हिस्ट्री जी आई थी मेरे पास। ठीक है। अच्छा 300 400 स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर वो काम कर रहा है बंदा। ठीक है। अब वो इतनी बड़ी स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर जो बंदा काम कर रहा है, तो क्या वो मर नहीं जाएगा अगर उसका ऐसा लेट हो गया तो? जी ठीक है। तो इस वजह से ये लोग बार बार रीटेस्टिंग इसलिए हो रही होती है, कि बार बार रीटेस्ट कर रहे होते हैं। और जब उनको यकीन आ गया कि यार कोई बायर नहीं है, देन वो फिर ना, मतलब वो एक मैं आपको ये सब मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ ना। अभी सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को आप माइंड में रख लेंगे तो सही है। अब ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो वो फिर उसके लिए टूल्स अलग चाहिए आपको, फिर वो अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस हो जाता है। तो जी ये जी ठीक है। रीटेस्टिंग और ये सब कुछ जो है ना, वो ये सीन हो रहा होता है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये बार बार टच होने से ये लेवल कमजोर हो गया है। अब इसको कमजोर तोड़ना, हो गया। हाँ, अब इसको तोड़ना बहुत आसान है। हम्म, ठीक है। ये जनाब गेम हो रही होती है लेवल्स की। ठीक अच्छा है। जो पहला मेरा था ना, पहला ऑर्डर था मेरा, पेंडिंग ऑर्डर था, ये जहां से मार्केट ने शेकआउट दिया हुआ है बड़ा सा, तो
पीओसीज भी जमा है एक ही जगह पे और वैल्यू एरियाज भी हैं, वहां पे था, बस वो वहां से थोड़ा सा होते होते मिस हो गया। आप मशरबी जरा सॉरी दोबारा रिपीट करें, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये जो शेकआउट लगा हुआ है ना न्यूज टाइम, ये हाँ इधर भी मेरा, हाँ इधर ऑर्डर था, बस वो मिस हो गया। थोड़ा सा मैंने नीचे रख दिया, वो आस्क और बिड का वहां से शायद खुल गया होगा ज्यादा स्प्रेड, और वो मिस हो गया फिर। मैं दरअसल किसी और काम में शायद लग गया, तो वो मैंने देखा ही नहीं, वो निकल गया ना। तो ये काफी सही अच्छा है। लेवल था, ये वाला भी अच्छा लेवल था बाय के लिए ना। मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ था और वो मिस हो गया, पेंडिंग बाय लगाई हुई थी और वो जी मिस जी हो गया, ऐसा ही है? जी जी, ऐसा ही। सही है। अब वो रियल यहाँ पे टाइम के भी, अंदर मैं देखता रहा कि जी होता यहाँ पे, है। जी जी, यहाँ पे भी वो आना शुरू हो गया था, डेल्टा पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया था यहाँ पे भी। एग्जैक्टली डेल्टा पॉजिटिव होगा तो ही बाइंग में जाएगा ना। ये जो सबसे बड़ी आपको नजर आ रही है ना कैंडल चार्ट के ऊपर, नहीं नहीं इधर ये डेल्टा में, डेल्टा में, हाँ जी इधर ये और इधर डेल्टा में। हाँ जो उधर आपने मार्क की है वो, और ये डेल्टा था उस बार का जो आपने मार्क की है उधर। जी इस बार का बाइंग ये डेल्टा था। बाइंग का डेल्टा था। हाँ, डाइवर्जेंस आ रही थी ना। जी बिल्कुल। तो इस चार्ट के अंदर फिर हमने क्या क्या पॉइंट नोट किए हैं? सबसे पहले नीचे इंट्राडे का पीओसी यस, और प्लस वैल्यू एरिया था। वैल्यू एरिया लो, दिल्ली का मार्केट वैल्यू एरिया से लो थी, दिल्ली हाँ वैल्यू एरिया से नीचे थी। हाँ, ये वाला जोन था। जी ठीक है। क्या लिखूं मैं? बिलो दिल्ली पीओसी। वैल्यू एरिया लो जोन लिख देता हूँ, ठीक है। जी अच्छा, उसके बाद डेल्टा का रिवर्सल। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट टच। लेकिन ये चीज सबसे पहले हमें देखनी चाहिए, फर्स्ट टच। ठीक है, अब लिख तो दिए मैंने ठीक है, लास्ट में। तो ये हमारे कंफर्म पिप होते हैं। ये क्या होते हैं? कंफर्म पिप होते हैं। कंफर्म कि पे। जी जिन्होंने कंफर्म जो है ना वो टीपी करना है, टीपी ना करें लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएंगे। तो जब आपको ये पता चल जाए, अगर आपको ये पता चल जाए कि यार मुझे ऐसी ट्रेड मिलने वाली है जिसके अंदर 10 पिप जो है ना वो कंफर्म पिप है, जी तो आप कितने साइज की लॉट मारोगे? मनी मैनेजमेंट को क्या रखते हुए ना, मतलब तो अच्छी लॉट मारेंगे इंशा। नहीं, ये तो आप रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए कह रहे हो ना। ये ए, मैं ना एक स्टैंडर्ड लाट से तो कभी भी कम नहीं मारूंगा, बेशक अकाउंट जितना मर्जी बड़ा हो जितना मर्जी छोटा हो, कम से कम एक स्टैंडर्ड लाट तो होनी चाहिए। मैं तो कहता हाँ, हूँ अब्दुल भाई, अब जब आपको पता हो कि मैं ये हमारी कंफर्म पिप है तो। लेकिन मैं आपको इस बात की तरगीब नहीं दे रहा जी कि जी आप बहुत बड़ी लॉट मारो, लेकिन मैं जस्ट एक वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि मतलब ये इसमें इतनी वैल्यू होती है, इस ट्रेड की इतनी वैल्यू होती है कि इसके अंदर आप मतलब अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आ सकते हो। लेकिन मैं आपको बार बार पहले भी और अभी भी ये बात कर रहा हूँ कि 1% रिस्क से बड़ा रिस्क नहीं लेना कभी भी। ठीक है, ये सीन है। और कोई है किसी का क्वेश्चन? अदरवाइज फिर हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। कोई नहीं, ठीक है जी। नहीं कोई थैंक नहीं। यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज।